बारिशों का तवील दौरानिया शहर कायद वालों के लिए डरावना ख्वाब। बारिश के नए स्पेल ने कराची को पानी पानी कर दिया। अंडरपास पानी से भर गए। इंसानों और गाड़ियों के बाद कंटेनर्स भी बरसाती पानी में तैरने लगे। पानी घरों में दाखिल होने से शहरी शदीद परेशान। बारिश ने के इलेक्ट्रिक के निज़ाम को भी ठप कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। पाक फौज, जिला इंतजामिया और रेस्क्यू इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। सिंध ने अपनी 90 साला तारीख की बदतरीन मानसून बारिशें देखी हैं। आज भी सुपर मानसून की तेज तरीन बारिशें शिद्दत से सैलाबी रैलों के साथ जारी हैं। इन लोगों को अपनी दुआओं में याद रखें जो गैर मामूली और रिकॉर्ड कुदरती आफात में शहरियों की मदद कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अपने ट्वीट में अपील। कराची में तबाहकुन बारिशों ने महकमे मौसमियात के सारे अंदाजे गलत साबित कर दिए। शहर कायद में सुबह से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात ने कराची में बारिशों के कमजोर सिस्टम और मुतादिद बारिश की पेशगोई भी की थी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान से बारिशों का सिस्टम सिंध में दाखिल होने से मजबूत हो गया। जुमे को भी हल्की बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सवा नाले में दुगियानी शारून कॉलोनी के 100 से ज्यादा घरों में पानी दाखिल। हिफाजती इकदाम के पेश नजर रेस्क्यू एहलकार इलाके में तैनात। पानी में फंसे लोगों को घरों से निकाल लिया गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक का दरियाए सवा के करीब क्रिस्टन कॉलोनी का दौरा। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की। वज़ीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं जेहलम में सैलाब की सूरत हाल पर तमाम मुतल्लिका महकमों से करीबी राब्ता है। अभी तक मंगला डैम से पानी का अखराज 1 लाख क्यूसिक के लगभग है। अगर पानी का अखराज 2 से 3 लाख क्यूसिक के करीब पहुंचता है तो 150 से ज़ायद देहात खतरे का शिकार होंगे। इस हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत ने शुगर कमिश्नर रिपोर्ट कलअदम किए जाने के सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर कमीशन की रिपोर्ट तकनीकी नकात पर कलअदम करार दी, जिससे शुगर माफिया को फायदा पहुंचा। शुगर माफिया इंतहाई महंगे दामों चीनी फरोख्त करके दोनों हाथों से लूट रहा है। सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर शुगर कमीशन रिपोर्ट बहाल की जाए। दरखास्त में इस्तदा। एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर नैब के गवाहों को दोबारा तलब कर लिया गया। शहबाज शरीफ और अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत भी 10 सितंबर तक मुलतवी। शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ अजीज के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने राबिया शहबाज, जावेरिया शहबाज को समन जारी कर दिए। नवाज शरीफ की सेहत पर हुकूमत सियासत कर रही है। हुकूमत ने ही नवाज शरीफ को इजाजत देकर बाहर भेजा था। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अदालती पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले एपीसी में तमाम सियासी जमातें मिलकर फैसला करेंगी। मुल्क भर में अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ चुकी हैं। एहतसाब अदालत कराची में पीएसओ में गैर कानूनी भर्तियों के केस की समाअत फाजिल जज की रुखसत के बायस 29 सितंबर तक मुलतवी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी और साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम अरशद मिर्जा और दीगर अदालत में पेश हुए। साबिक एमडी पीएसओ शेख इमरानुल हक और चीफ फाइनेंस ऑफिसर याकूब सतार भी पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चिड़ियाघर में जानवरों की हलाकत पर तौहीन अदालत केस में 25 सितंबर तक वाइल्ड लाइफ बोर्ड मेंबरान से जवाब तलब कर लिया। मलिक अमीन असलम और जरताज गुल से भी जवाब तलब। क्यों ना जानवरों की हलाकत के जिम्मेदारों को इन्हीं पिंजरों में बंद कर दे। बासर बोर्ड मेंबरान जिम्मेदारी से जान छुड़वाकर छोटे मुलाजमीन को आगे कर देते हैं। अदालत के रिमार्क्स।
वजीर खारजा की ज़ेर सदारत मुशावरती काउंसिल बराए अमूर खारजा का इजलास। शाह महमूद कुरैशी ने हालिया दौरे चीन और अहम मनसब से मुलाकात के हवाले से आगाह किया। अफगान अमन अमल में मस्बत पेशरफ से भी अराकीन को मतला किया गया। इजलास में खत्ते और मशरिक़ वस्ता की अमन सूरत हाल और उसके असरात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अफगान अमन अमल, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और दीगर अहम सफारती अमूर पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अफगान तालिबान वक्त के साथ मुलाकात बहुत सूदमंद रही। मुत्तफिक थे अफगानिस्तान के मसले का देरपा हल सियासी हल और मुज़ाकरात से मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म के नुक्ते नज़र की तायद अमेरिका, रूस, चीन और खत्ते के अहम ममालिक कर रहे हैं। दोहा में होने वाले अमन मुआहदे पर अमल दरामद के सिलसिले में पेशरफ्त भी हुई है। पाकिस्तान की कोशिश है कि इंट्रा अफगान डायलॉग को जल्द आगे बढ़ाया जाए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जाहरियत जारी है। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 4 कश्मीरी शहीद हो गए। पाकिस्तान कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी की हिमायत जारी रखेगा। मसला कश्मीर का हल UN करारदादों के मुताबिक चाहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज की प्रेस ब्रीफिंग, बोले कुलभूषण मामले पर आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल के ख़्वाह हैं। नवाज शरीफ की वापसी का मामला वजारत खारजा के दायरे इख्तियार में नहीं आता। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी का थरके ब्लॉक 1 के लिए 1100 से ज्यादा नौकरियों का ऐलान। आसिम सलीम बाजवा ने ट्वीट में मुख्तलिफ शोबों में अप्लाई का तरीक़ाकार भी बता दिया। कहा, शंघाई इलेक्ट्रो के तहत मुख्तलिफ शोबों में रोजगार के ये मौके फराहम होंगे। मकामी अफराद को तरजीही बुनियादों पर रोजगार के मौके दिए जाएंगे। मकामी और दीगर अफराद इन वेबसाइट्स पर जाकर बाज़ाब्ते अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब से चेयरमैन रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की मुलाकात। उस्मान बुज़दार की मंसूबे से मुतालिक अमूर जल्द निपटाने की हिदायत। कहा, ये प्रोजेक्ट हुकूमत का गेम चेंजर मंसूबा है। माजी में कोई हुकूमत इस मंसूबे को शुरू करने की हिम्मत ना कर सकी। मुआशी सरगर्मियों और सरमायाकारी के फ़रोग में ये मंसूबा इनकलाब बर्पा करेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं, PTI हुकूमत और अलाइड पार्टीज फॉर करप्शन के अदवार में बुनियादी फ़र्क तरजीहात का है। वज़ीर-ए-आज़म अवाम और मुल्की मफाद में मुश्किल और गैर मकबूल फैसले करने से नहीं घबराते। PTI इक़्तिदार में अपनी जेबें नहीं, मुल्की ख़जाने भरने आई है। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस और IPPs केसेस से 1244 अरब की मजमूई बचत हुई। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 2,47,00,000 से ज़ायद हो गई। हलाकतों की तादाद 8,29,000 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 1,83,000 से ज़ायद हलाकतें। ब्राज़ील में 1,17,756, बरतानिया में 41,465, इटली में 35,458, स्पेन में 28,971, फ्रांस में 30,544, मैक्सिको में 62,076, भारत में 60,629 और रूस में 16,683 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मजीद 7 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,274 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 2,94,648 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,28,877 केस रिपोर्ट। पंजाब में 96,540, खैबर पख्तूनख्वा में 35,893, इस्लामाबाद में 15,562, बलूचिस्तान में 12,721, गिलगित बल्तिस्तान में 2,773 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,272 हो गई।
NCOC में तालीमी इदारों को खोलने से मुतालिक इजलास, तालीमी इदारे खोलने के हवाले से फैसला साजी पर तमाम फरीकैन को एतमाद में लिया गया। हतमी फैसले से पहले तमाम इदारों को कोविड पर प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। NCOC के मुताबिक टेस्टिंग और ट्रेसिंग की हिकमत अमली फैलाव रोकने में मददगार साबित होगी। इस हवाले से इलामात वाले बच्चों, टीचर्स और स्टाफ की टेस्टिंग में इजाफा मुफीद रहेगा। बैरुल सूबाई हमारी जो गुजरा तालीम के गुजरा है उनकी मीटिंग है 7 तारीख को, उसमें हम एक कोई हतमी फैसला करेंगे। और लेकिन हमारा फैसला जो है, हम तो तालीम के शोबे से हैं ना, और हमारी ख्वाहिश है कि स्कूल खुलें। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं तालीमी इदारे खोलने का फैसला 7 सितंबर को होगा। सेहत एडवाइजरी की मुशावरत के बगैर स्कूल खोलने पर कोई हतमी फैसला नहीं कर सकते। उम्मीद है 15 सितंबर को एक जामिया हिकमत अमली के तहत तालीमी इदारे खुल जाएंगे। तालीमी इदारों को 20% कम करके फीस वसूल करने का हुक्म दिया था। अगर किसी स्कूल ने फीस पूरी ली तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। उकाड़ा की तहसील हवेली लखा के निजी बैंक में डकैती, 5 बुरकापोश डाकुओं ने बैंक अमले को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए लूट लिए। डाकू पुलिस पार्टी के पहुंचने पर फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। डाकुओं की बैंक मैनेजर को भी अगवा करने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। पुलिस ने डाकू की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी। सरबराह पाक फिजाया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने इस्लामाबाद में सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग का इफ्तिताह कर दिया। कहा, सेंटर का मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च को सिविल और मिलिट्री शोबाजात में फ़रोग़ देना है। सेंटर पाक फिजाया की ऑपरेशनल इस्तेदादकार बढ़ाने में भी मुआवन साबित होगा। और सानहे क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड पर हमलावर दहशतगर्द को मुल्क की तारीख की सख्त तरीन सजा। नमाजियों को शहीद करने वाले दहशतगर्द को उम्र कैद की सजा ता हयात जमानत पर नहीं करवा सकेगा। न्यूजीलैंड की तारीख में पहली बार किसी मुलजिम को बगैर पेरोल के उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तुम्हारा जुर्म इस कदर घनौना है कि कैद में मौत दिया जाए तो भी सजा पूरी नहीं होगी। जज कैमरॉन मैंडर के रिमार्क्स।